चलिए एक बार देख लीजिए। हाँ, तो आज क्या पढ़ना है? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टीपीटी। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? टीपीटी, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या होता है। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब गुरुजी ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम या थ्योरी क्या है वो ध्यान से समझ लो, या थ्योरी बोल लो बेटर रहेगा। क्या है थ्योरी वो ध्यान से थोड़ा समझ लो। बहुत सा आसान सा बात है, बस आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल क्या है ध्यान से समझो। मान के चलो सपोज दैट कि मेरे पास दो बैग रखा हुआ है। एक बैग है आपका ए और एक बैग क्या है गुरुजी? बी। दो बैग रखा हुआ है। बैग कहाँ रखा गया है? ये अंधेरा कमरा में रखा गया है। हम ही नहीं पहचान पा रहे हैं कि हम बैग ए सेलेक्ट करें या फिर बैग बी। अंधेरा कमरा में हम किसी को भी उठा सकते हैं, बैग ए भी उठा सकते हैं, बैग बी भी उठा सकते हैं। मान के चलिए आपको घर में बोला कि भाई जाओ ये वो घर है, किसने बोलता है? देखिएगा घर में बहुत सारा लाइट उठ नहीं रहता, कट गया होगा। मान के चलो अंधेरा कमरा है, ए रोहित जाना रे उठी उठा के लाना बैग एगो। तब अंधेरा कमरा है, तो आप कोई भी बैग उठा लीजिएगा। सपोज मान लीजिए ये बैग एक है, ये बैग भी है, तो कोई भी एक उठा सकते हैं। बाबू रो रहा है, इसको गेंद खेलना है, वो गेंद निकाल के दे दो, है ना। तो अब इस बैग में मान के चलो दो गेंद रखा हुआ है। एक आपका ब्लैक कलर, एक मान के चलो आपका वाइट कलर का रखा गया है, और दूसरा जो है वो येलो कलर का रखा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, जाते हैं लेके आते हैं। और दूसरा जो बैग में था, उस बैग में दो वाइट था और दो येलो था। कोई दिक्कत नहीं है। बोला कि ठीक है जाते हैं मम्मी लेके आते हैं, बाबू रो रहा है, इसको खेल देना है। ठीक है, तो अब क्या करा कि या तो बैग ए को भी सिलेक्ट कर सकता है, बैग बी को भी सिलेक्ट कर सकता है ना जी भाई। अंधेरा कमरा में किसको पता कि कौन बैग से लाना है? और दोनों बैग में बोला कि इसमें भी एक वाइट बॉल है, इसमें भी एक वाइट बॉल है। तो कंडीशन क्या है ध्यान से समझो। ये लड़का क्या करेगा तो बोलेगा कि अ बैग इज रेंडमली सिलेक्टेड। ई बैग को क्या करेगा? रेंडमली सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लेगा, क्योंकि नहीं तो इसको पता है ना बी, जो भी मन करेगा उसको एगो उठा लिया। एक बैग जब उठाएगा तो इससे एक बॉल बोला मम्मी लाने के लिए, तो एक बॉल भी उठा के लेगेगा, है ना। एंड एक बॉल को भी रेंडमली सेलेक्ट करेगा। अब से पूछ रहा है कि बताइए कि ये बॉल ब्लैक ही निकला होगा, उसका चांस क्या है? हम आपसे पूछ रहे हैं, तो बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, दैट इज ये वाइट बॉल निकला होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? समझ में आ रहा है? तो कंडीशन तो ये हो गया अपना टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का, ये लैंग्वेज है, इस तरह का कहानी है। अब बात रहा कि सर इसको सॉल्व कैसे करना है। बात तो यहाँ तक मेरे को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं कि एक बॉल को रेंडमली सेलेक्ट किया, फिर एक बॉल को रेंडमली सेलेक्ट किया, और ये बॉल वाइट निकला होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर इस तरह का सवाल दिखे तो क्या लगाना? टीपीटी, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरी। क्लियर है? अब सबसे बड़ा बात है कि इसको लगाना कैसे है, ध्यान से समझो। तो आप बोलोगे गुरुजी हमको चाहिए किसका? तो वाइट बॉल का क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी चाहिए। किसका चाहिए? वाइट का प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो अगर हम वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ध्यान से समझना, ये रोहित भैया क्या करेगा? हो सकता है बैग ए को सेलेक्ट किया हो, बोलो हाँ या ना। बैग ए को सेलेक्ट करने के बाद वाइट बॉल निकलने का चांस, प्लस ऐसा भी हुआ होगा कि ये किसको सेलेक्ट किया होगा? बैग बी को, और बैग बी को सेलेक्ट करने के बाद वाइट बॉल होने का चांस। क्या कोई दिक्कत? यही आपका क्या होगा सर? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम होगा। समझ में आ गया? कोई प्रकार का दिक्कत? ये आपका जो है वो क्या हो गया? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। पहले बैग ए को सेलेक्ट करेगा,
ऐसा बैर समझ रहे हैं ना। रोहित ए को भी सिलेक्ट कर सकता है, बी को भी सिलेक्ट कर सकता है। बिग ए को सिलेक्ट करेगा तो वाइट होने का चांस, बिग बी को सिलेक्ट करेगा तो वाइट होने का चांस। अब गुरुजी हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू बटा ए निकाल लो। तो आपको पता है ये वाला कंडीशनल वाला चीज़ होता है ना। तो आप ध्यान से समझो, हम आपको क्या बोले थे, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो आपको पता है टोटल बेग 2 है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ए क्या बता रहा है, बेग के बारे में बता रहा है। तो पहला बेग का होने का चांस कितना, 1/2, और दूसरा बेग का होने का चांस कितना, 1/2। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब हम यहाँ बात करते हैं टोटल का, क्या कि बेग ए को सेलेक्ट करने के बाद डब्ल्यू होने का चांस। आपको पता है नीचे वाला क्या होता है, सैंपल स्पेस। तो बेग ए के अंदर कितना बॉल, 3 बॉल, और वाइट बॉल कितना, 1, तो 1/3। अब हम यहाँ बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा डब्ल्यू, है ना, सॉरी बी बटा डब्ल्यू, यानी बी को सेलेक्ट किए उसके बाद वाइट बॉल का चांस। तो ये टोटल बॉल कितना है, 4, इसमें वाइट बॉल कितना, 2, तो कितना हो गया, 1/2। आप बताओ भैया, इसमें आप पूछ रहा है, आप सिर्फ क्या करना है, पुट कर देना है, पुट करके आंसर ला देना है। नीचे में दिखेगा, लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे पी ए का कितना वैल्यू, 1/2, इसका वैल्यू कितना, 1/3, प्लस इसका वैल्यू कितना, 1/2, इसका वैल्यू कितना, 1/2, ये कितना हो जाएगा, 1/6 प्लस कितना, 1/4, सबको कर देंगे तो कितना हो गया, 12, कितना हो गया, 5। तो ये लड़का ब्लैक बॉल वाइट बॉल आया होगा, उसका चांस कितना होगा, कितना, 5/12 चांस है। तो इतना समझने में कोई दिक्कत है, बहुत आसान सा था टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। बस एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि पहले ही बेग एक सेलेक्ट करेगा रेंडमली, फिर एक बॉल सेलेक्ट करेगा, इसके बाद बोलेगा इसमें ब्लैक बॉल हो, उसका प्रोबेबिलिटी बताओ। तो यहाँ पे टीपीटी आपको लगा देना है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, बात ख़त्म। तो यहाँ तक बातें समझ में आया कि ज़्यादा टाइम लगा क्या, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कुछ है नहीं है, ठीक है, चलिए।